एसएससी जीडी 2025 टॉपिक से चला हमारा रीजनिंग का वीडियो नंबर 3। तो ये जो वीडियोस है हमारा, इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं और वीडियो पहले स्टार्ट हो गया था और 2 क्वेश्चन सोल्व भी हो गए थे पर किसी कारण बंद हो गया। कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है। मैंने सबसे पहले ABCDEFGH यानी कि नंबरिंग कर दी है। उसके बाद जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं 3 कर रहा हूँ। पहले ये दिया QMI, Q का नंबरिंग है 17, M का 13, I का 9, ऐसी OKG, O का नंबरिंग 15, K का 11 एंड G का 7। तो यहाँ पे 17 से 13 हुआ -4 हुआ, 13 से 9 हुआ -4 हुआ, ऐसे 15 से 11 हुआ -4 हुआ, 11 से 7 हुआ -4 हुआ। JFB में भी J का 10, F का 6 और B का 2, ये भी -4 हो रहा। अगला है लास्ट वाला DATH, A का 1 है, T का 20 है और H का 8 है। तो यहाँ डिफरेंट है, यहाँ दोनों में -4 हो रहा, तो इसका ऑप्शन D आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं शुरू के 2 क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कर था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था EIU, A पार्ट, B पार्ट था OEU एंड C पार्ट था AEI एंड D पार्ट था QNB। E हमारा है 5, I है 9 एंड U 21, EIU 21। उसके बाद है OEU, O है 15, E है 5 एंड U है 21। आगे है AEI, A है 1, E है 5 और I है 9। आगे बढ़ते हैं QNB। Q कितना है? Q है 17, N है हमारा कितना 14 एंड B है 22। तो मुझे लग रहा है इसमें डिफरेंस से बात नहीं बनेगी, ये 4 बढ़ रहा है, ये ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो बात बनने वाली है वोवेल्स है, AEIOU 5 वोवेल्स होते हैं। वोवेल से बनने वाले सब EIU है, OEU है, AEI है, परंतु ये जो है वोवेल से बनने वाला नहीं है। तो इसलिए D ऑप्शन हो जाएगा। नंबरिंग करके देखा, सबसे पहले नंबरिंग का सिस्टमेटिक कहीं नहीं बैठ रहा है, तो वोवेल्स ट्राई करेंगे, यानी कि ये वोवेल्स से बनने वाले सब थे। ठीक है, AEIU से शुरू के ABC AEIU से बन रहे और ये वाले AEIU से नहीं बन रहे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का A पार्ट है GPL, B पार्ट है OXX एंड C पार्ट है LUP एंड D पार्ट है IRM। तो G का वैल्यू पुट करेंगे, G का 7, P का वैल्यू है हमारा 16 और L का वैल्यू है कितना 12, O है 15, X 24 एंड S है 19, L है 12, U है 21 एंड P है 16, IRM, I है 9 एंड R है 18 और M है हमारा 13। ठीक है, तो इसमें हमको डिफरेंट चेक करना है। वैसे A आया था, मैंने किया था। देखते हैं, ये 15 से 24 हुआ, 15 9 बढ़ गया है और ये 24 से 19 हो गया, कुछ कम हो गया होगा, 5 कम हो गया। यहाँ पे भी 9 बढ़ गया है, 12 9 21 हो गया और ये 5 कम हो गया है। 9 9 18 प्लस का 9 हो गया है और यहाँ पे 5 कम हो गया है। यहाँ पे 9 से 16, 7 से 16 हो गया, 9 बढ़ गया है एंड कम हुआ है 4। ठीक है ना, उसमें 5 कम हुआ था, इसलिए A ऑप्शन आएगा। ठीक है, A का मैंने ऑप्शन लगा रखा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है GCY, A पार्ट, B पार्ट है OKG एंड C पार्ट है JFB एंड D पार्ट है UQN। ठीक है ना, G का वैल्यू पुट करेंगे 7, C का वैल्यू है 3, Y का वैल्यू है Y का 25। ठीक है, आगे है OKG, O देखेंगे 15, K है हमारा 11,
G है 7, J F B, J है 10, F है 6, B है 2 एंड U Q N, U है 21, Q है 17 और N है 14। यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे, यहाँ पे 4 कम हो रहा है, फिर उसके बाद 22 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उस यहाँ पे 4 कम हो रहा है और ये 4 कम हो रहा है। यहाँ पे 10 में से 4 कम और 6 में 2 4, 21 में से 4 घटाएंगे 17 और 17 में से 4 घटाएंगे 13 होना चाहिए था, है 17 माइनस 3। तो कहीं कुछ यहाँ पे भी हो सकता है क्वेश्चन बनाने में मिस्टेक रहा हो, तो एक ही ऑप्शन अलग जाता है। GC बाई में भी ऐसा होना चाहिए था। अगर मैं बाई की बात करता हूँ, बाई अगर अगर 25 है तो C की बात किया जाए, हाँ C 3 है 25, तो काफ़ी डिफरेंट है बाई में। यहाँ यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि 3 के बाद जो है 4 कम होने वाली अगर बात की जाती है तो 4 कम पे तो आना है, A के पीछे आएगा, है ना, X Y Z। जैसे हमारा है ABCD यहाँ और यहाँ पे XY, तो अगर हम 4 टर्म पीछे की बात करते हैं तो मे बी अगर नंबरिंग ना देखी जाए, 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो C से हम Y में देखेंगे 1 2 3, है ना, मतलब डिफरेंट है, 4 टर्म है 7वें नंबर पे, है। वैसे अगर पदों में डिफरेंट देंगे तो 3 ही बनेगा। बाई इसका कोई नंबरिंग होगा, बाई का नंबरिंग कितना है हमारा, बाई का नंबरिंग 25 होता है, A का नंबरिंग फिर 27 बनेगा, B का 28 बनेगा और C का 29 बनेगा, ठीक है ना। तो C को मैं अगर 29 रखता हूँ और बाई को मैं अगर 25 रखता हूँ तो सही है, 4 का डिफरेंस है, बीच का जो गैप है वो 3 आ रहा है, तो गैप 3 आता है, ठीक है ना। तो आप समझ जाएंगे ये गैप और डिफरेंट क्या होता है। नंबरिंग में अगर डिफरेंट दे रहे हैं तो 25 माइनस 4 कितना बन रहा है, कितने का, 4 का ही माइनस हो रहा है, तो ये माइनस 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, और यहाँ पे जो डिफरेंट है यहाँ पे 3 का है, तो इसका डी आंसर जाना चाहिए, और डी ही आंसर है, मैंने आंसर ऊपर लिख रखे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक था, ज़्यादातर बंदे इसका ए का आंसर लगा देते, ठीक है, ए का लगा देते हैं, परंतु ए चेक करना पड़ेगा फिर से, अगर ऐसा आ रहा 2 आंसर आ रहे हैं, तो जब 2 आंसर आते हैं तो इसका मतलब समझ जाइएगा कुछ कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आंसर एक ही होता है, एक ही डिफरेंट हो सकता है, 2 डिफरेंट नहीं होते हैं। हाँ, ए पार्ट है W/CI, W का जो मान है वो है 23 एंड बाई का मान है 25 एंड सी का मान है 3 एंड आई का मान है 9। अगर हम बात करते हैं आगे की ओर अगर बढ़ाना है, बाई से सी के बीच में डिफरेंस लेना है, बाई को 25 है तो सी 29 था, सी अगर 29 है तो ये डी 30 होगा, ये 31 होगा, ये 32 होगा, ये 33 होगा और ये 34 होगा और आई 35 होगा, ठीक है। यहाँ पे आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई को 35 लिख सकते हैं। सी अगर 29 है तो आई 35 है। यहाँ देखेंगे 2 कम हुआ, नहीं 2 जुड़ा, ठीक है ना, +2 +2, 25 से 29 हो गया, 29 +4 हो गया और 29 से 35 हो गया +6 हो गया, ठीक है। यानी कि डिफरेंट बढ़ रहा है, 2 4 6 का डिफरेंट हो रहा है, ठीक। आगे देखेंगे एच की वैल्यू रखी जाएगी, एच की वैल्यू 8 है, ये 10 है और एन की वैल्यू 14 है और टी का वैल्यू जो है हमारा 20 है। यहाँ पे 2 बढ़ रहा है और यहाँ पे 4 बढ़ रहा है और यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, 2 4 6 ऊपर वाले में बढ़ा है, ए वाले ऑप्शन में भी बढ़ा है और बी वाले ऑप्शन में भी 2 4 6 ही बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं बी का जो वैल्यूज़ है वो 2 है एंड डी का वैल्यू है 4, ओके, एच का वैल्यू है 8 और एन का वैल्यू है 14। यहाँ पे 2 बढ़ रहा है
और ये 4 से 8 4 बढ़ा है और 2006 बढ़ना चाहिए था, 8 6 14। ओके सही है ये भी, यानी कि ये तीनों मैचिंग कर रहे हैं। आंसर डी आना चाहिए, आंसर डी ही है, यानी डी कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा। जेड को नंबरिंग करते हैं हम 27, ठीक है। जेड सॉरी 26 होता है जेड। अब जेड के बाद अगर ए आता है, ए है हमारा 27, हाँ 27 है, एंड ई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो डी हमारा 30 है, ई 31 होगा, ई 31 होता है, ई 31 होता है, एफ ई 31 होता है। मैं जे को सो गया हूँ, आई 35 था, तो जे क्या होगा 36 होगा। यहाँ डिफरेंट देखेंगे, पहले 1 बढ़ा, पहले 26 और 1 27 हुआ, और फिर 4 बढ़ गया, और फिर उसके बाद 5 बढ़ेगा। तो यहाँ पे मिसमैच कर रहा है। शुरू के 3 टर्म में पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा। तो डी वाला ही इसका आंसर है, क्योंकि डी वाले में उस टर्म में वैल्यू नहीं बढ़ रही है।